जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आज पूरे गुजरात में एक गजब की आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी। मैं देखता हूं टीवी में, ये मीडिया वाले भी माइक लगाते हैं सड़क पे, पूछते हैं इस बार क्या माहौल है, कहते बदलाव। दूसरे से क्या माहौल है, बदलाव। चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ तो माता की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। गजब का माहौल है चारों तरफ। किस किस को बदलाव चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। केंद्र सरकार भी हिली हुई है इनकी। केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा ये गुजरात में हो क्या रहा है। 27 साल के बाद इनका सिंहासन डोल रहा है। ऊपर से इंद्र देवता जो है वो अपना प्रकोप कर रहे हैं, यहां पे इनका सिंहासन डोल रहा है। तो केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी, बोले गुजरात में सर्वे करके आओ, देख के आओ क्या माहौल है। उस खुफिया एजेंसी ने आईबी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईबी की रिपोर्ट है कि गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी मार्जिन पे बन रही है सरकार। 92, 93, 90, 92, 93 सीट आ रही है। देखो अगर मार्जिन पे सरकार बनी तो ये बड़े बदमाश हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को। एक जोर का धक्का मारो, सारे जने लग जाओ। एक महीना बचा है बस। एक महीने में खूब मेहनत करो, घर घर जाओ, खाना पीना सोना बंद। अब एक महीने में जोर लगा दो, 150 क्रॉस करनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। मजबूत सरकार बनाओ, स्थिर सरकार बनाओ। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। अब अपनी सरकार बननी तो तय। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करना है, इतने सारे 27 साल में आंदोलन हुए गुजरात में, इतने आंदोलन हुए, इन्होंने हर आंदोलन को कुचलने, किसी की मांग नहीं मानी, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, सुनते ही नहीं है। ये अहंकार हो गया इनको, घमंड हो गया इनको, किसी की नहीं सुनते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ, इतने बच्चों के ऊपर इन्होंने केस कर दिए, युवाओं के ऊपर केस कर दिए, झूठे झूठे केस कर दिए, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज तक हमारे बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनके मां बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर इन्होंने फर्जी केस कर दिए, जेल में डाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले मालधारी समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। ठाकुर समाज का आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड वालों का आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ। इतने सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, आशा वर्कर्स ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन किया, वीसी ने आंदोलन किया, होमगार्ड ने आंदोलन किया, ठेके के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने एक सर्विसमैन आए हुए हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया। इनके ऊपर जितने आंदोलनकारी हैं, जितने केस इन लोगों ने किए, उन सारे केस को वापस लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, सबको जेल से उनके घर भिजवाएंगे, सारे केस वापस लेंगे एक महीने के अंदर। 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक महीने के अंदर सारे आंदोलनकारियों के केस वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला, उन सबको नौकरी पे वापस बहाल किया जाएगा, और जितने आंदोलनकारी हैं उनकी सबकी मांगें पूरी की जाएगी। नीयत खराब है, नीयत खराब है, चिंता मत करो।
पिछले 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए सबके घर में जा जाके गुजरात के एक एक सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए देके आऊंगा। इतनी जमीन खरीद ली, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, मां बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे, बच्चों के बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी जमीन खरीद ली, कोठियां बना ली इन लोगों ने, स्विस बैंक में ले गए, देश के बाहर ले गए सारा पैसा। हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। कहां खर्च करती है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई आपको दवाई दिलवाई इन्होंने, कोई कॉलेज बना? कोई काम नहीं किया इन्होंने 27 साल में। फिर ये सारा पैसा खर्च कहां करते हैं? सारा पैसा खा गए, सारा खा गए, इतना पैसा खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसा बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं। निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए गुजरात का पैसा सारा? कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा तुम्हारी जेब से आएगा, जो तुमने लूटा सारा पैसा वापस लेंगे तुम लोगों का, छोड़ेंगे नहीं। जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है, जितने इनके काले धंधे हैं सारे बंद करेंगे, सब काले धंधे बंद करेंगे। कोई जहरीली शराब बेचता है, कोई नशा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इन्होंने डुबो दिया पूरे गुजरात को इन लोगों ने मिल। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई नेता हमारा चोरी नहीं करेगा। अगर हमारा कोई नेता चोरी करेगा जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको भी, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। 70 साल 75 साल आजादी के हो गए, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया कि अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, इतनी कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, अपने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन आएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के लोगों का, सरकार का, गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके और आपके बच्चों के विकास के ऊपर खर्च होगा। दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही, दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। अब गुजरात सरकार घाटे में नहीं चलेगी, खूब पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। 1 मार्च के बाद से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आया करेगा। दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है, गुजरात में भी 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली का बिल 0 आएगा। ये मेरे को खूब गाली देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैंने कहा मैं गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सीएम को बिजली मुफ्त मिलती है, मंत्रियों को बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है।